हेलो फ्रेंड्स, इन द ईयर ऑफ 1984 डाइट रिच नाम का एक 40 साल का आदमी ने जर्मन बेस्ड कॉस्मेटिक कंपनी में काम करता था, जहाँ उन्हें हर दिन टूथपेस्ट सेल करना होता था एंड हर सुबह उठ के ऑफिस जाना एंड वही टूथपेस्ट सेल करना एंड सेल टारगेट पूरा ना होने से बॉस से गाली सुनना। ये सब चीज़ को लेके वो अपना लाइफ में बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उनका लाइफ इतना बोरिंग हो गया था, उन्हें हर चीज़ सेम दिखता था। कार, बाइक, होटल्स, इवन ह्यूमन फेस सब एक ही जैसा दिखता था। एंड एक दिन वो अपने आप को एक क्वेश्चन पूछा, क्या मेरा लाइफ का अगला 10 साल ऐसे ही बीतेगा? एंड एक छोटा सा इंसिडेंट ने डाइट रिच का लाइफ ही बदल दिया। एक दिन वो थाईलैंड पे एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जहां उन्हें एक शॉकिंग सा चीज पता चला। एक नॉर्मल सा हेल्थ ड्रिंक जो एशिया में सबसे ज्यादा बिकता है एंड जापान में वही हेल्थ ड्रिंक के लिए सबसे ज्यादा टैक्स पे किया जाता है। एंड डाइट रिच खुद वही हेल्थ ड्रिंक कितना बार पिया होगा उसे खुद पता नहीं, बट उन्हें बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था एक नॉर्मल सा हेल्थ ड्रिंक का बिजनेस में इतना पैसा है। एंड उसी दिन डाइट रिच डिसाइड कर लिया था, मुझे अब नौकरी छोड़ना है एंड बिजनेस करना है। एंड कुछ ही दिनों में डाइट रिच अपना पार्टनर चलो के साथ एक हेल्थ ड्रिंक का कंपनी खोला, जिसे आज का दिन में हम लोग रेड बुल का नाम से जानते हैं। एंड विदिन अ फ्यू इयर्स रेड बुल यूके, जर्मनी, अमेरिका में इतना फेमस हो गया। आज रेड बुल सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक का कंपनी नहीं, एक मीडिया हाउस है। जब हम लोग ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनते हैं, हम लोग का दिमाग में एक ख्याल आता है, वो लोग कितना लाकी है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनमें और हम में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, दैट इज थॉट प्रोसेस, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। जिस तरह वो लोग सोचते हैं, हम लोग बिल्कुल ऐसा सोचते नहीं। रिच पीपल ऑलवेज लोगों का प्रॉब्लम समझने में एक्सपर्ट होता है। एट फर्स्ट वो लोग नॉर्मल इंसान का प्रॉब्लम ढूंढते हैं, देन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालते हैं एंड देन उस सॉल्यूशन को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूज करके बहुत सारा पैसा अर्न करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हॉवर्ड चार्ल्स अपना कंपनी स्टारबक्स को ओपन करने से पहले लोगों का प्रॉब्लम समझा। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहाँ हर साल ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम किया जाता है, बट प्रॉब्लम ये था उन दोनों में लोगों को इतना अच्छा सेटिस्फाइड कॉफ़ी नहीं मिलता था। एंड ये चीज़ को देखते हुए हॉवर्ड के दिमाग में फर्स्ट टाइम स्टारबक्स का ख्याल आया। ही वॉज वेरी श्योर ये बिजनेस डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, बट ये चीज़ जानते हुए भी शुरू में सिर्फ एक छोटा सा 500 स्क्वायर फीट का स्टोर से स्टार्ट किया था। एंड विद इन अ फ्यू मंथ उसी स्टोर का प्रॉफिट से दूसरा स्टोर ओपन किया एंड वो हर स्टोर में एक स्मार्ट लोगों को अपॉइंट करता था। इससे कस्टमर सर्विस बहुत ही अच्छा हो जाता था एंड जिसका हेल्प से स्टोर बहुत ही जल्दी ग्रो करता था। एंड वो इस वर्कफोर्स को काम पे लगा के बहुत ही जल्दी एक नया स्टोर खोल लेता था। हॉवर्ड अपना लाइफ में कभी भी जल्दबाजी नहीं किया, कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लिया एंड आज के डेट पे स्टारबक्स एक $1 बिलियन का कंपनी है। नेक्स्ट हैबिट आता है रिस्क कैलकुलेशन। एक बार चाइना का यांग चिंग नाम की एक 24 साल की लड़की ने उसकी लाइफ टाइम पूरी सेविंग्स $4,000 एक नया कंपनी खोलने में लगा दी। एंड उस कंपनी का मेन जॉब था चाइना में पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करना। 5 साल बाद इन द ईयर ऑफ 1990 एक दिन अचानक अपनी कंपनी बंद करके यूएसए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। रनिंग बिजनेस को बंद करके एक नया देश में जाना एंड नया देश में जाके एक नया बिजनेस स्टार्ट करना एक मैडनेस नहीं तो और क्या है। बट विद इन 10 ईयर्स मिसेस यान की नया कंपनी अमेरिका चंग अमेरिका का टॉप न्यूज़पेपर एक्सपोर्टर बन गई थी। कई लोग मिसेस यान को लकी एंड रिस्क टेकर मानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मिसेस यान वो नॉर्मल इंसान से कभी भी ज़्यादा रिस्क लिया ही नहीं। पहला बिजनेस का जो भी रिस्क लेसन था वो नया बिजनेस में अप्लाई किया था एंड दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। नेक्स्ट हैबिट आता है कंपोजर एग्जीक्यूशन। द वॉरेन बफेट वर्ल्ड का वन ऑफ द सेल्फ मेड रिचेस्ट पर्सन। जस्ट 6 साल का उम्र में पैसा अर्न करना स्टार्ट किया था। उनका ग्रैंडफादर का ग्रोसरी स्टोर था, जहां से वो कोका कोला उठा के डोर टू डोर सेल करता था। बफेट 11 साल का उम्र में पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। एट द एज ऑफ जस्ट 14 बफेट ने मैगजीन एंड न्यूज़पेपर डिलीवरी का भी काम किया था। एंड लाइफ का अर्ली स्टेज में बफेट को मनी का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया था। इसीलिए एट द एज ऑफ 17 बफेट ने फर्स्ट पिनबॉल गेमिंग मशीन का बिजनेस स्टार्ट किया था। बफेट नोटिस किया लोग जब बार्बर शॉप में अपना बाल और दाढ़ी शेव करने जाता है, लोगों को लंबा लाइन में खड़ा रहना होता है। एंड इसी चीज़ का फायदा उठा के बफेट बार्बर शॉप का साइड में पिनबॉल गेमिंग मशीन इंस्टॉल करता था एंड उस गेमिंग मशीन को यूज करके लोगों का अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता था एंड बफेट को भी अच्छा खासा पैसा अर्न हो जाता था। एंड ऐसे ही अपना बिजनेस दिमाग को यूज करके बफेट ने वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बर्कशायर हैथवे को बनाया। नेक्स्ट हैबिट में आता है प्रोड्यूसर एंड परफॉर्मर का पार्टनरशिप। इस पॉइंट में 2 चीज़ आता है, एक है बिजनेस को बनाना और एक है बिजनेस में काम करना। एक बार डिजोरिया एंड मिचेल नाम के 2 आदमी थे और दोनों का लाइफ में अपना जॉब को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम था। डिजोरिया मार्केटिंग एंड सेल्स में एक्सपर्ट था, बट स्टिल उन्हें बहुत सारा कंपनी में से रिजेक्शन मिल रहा था। एंड मिचेल का एक सैलून था एंड उन्हें बिल्कुल भी बिजनेस नहीं आता था।
इन दिस केस डिजोरिया वॉज द प्रोड्यूसर एंड मिचेल वॉज द परफॉर्मर। एक दिन दोनों एक पार्टी में मिले एंड दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्टअप का आइडिया सोचा एंड ऐसा ही हुआ। मिचेल ने एक कमाल का सैलून प्रोडक्ट बनाया। मिचेल ने एक सिंगल वॉश कंडीशनर कम शैम्पू बनाया एंड इस शैम्पू का एक स्पेशल फीचर था, इस शैम्पू को यूज करने के बाद कोई भी कंडीशनर का जरूरत नहीं होगा, जिसका हेल्प से सैलून वालों का टाइम एंड पैसा दोनों ही बचेगा। एंड डिजोरिया यही चीज़ नया सैलून में जाके अपना स्पेशल मार्केटिंग स्किल से सैलून वालों को समझाया एंड जिसका हेल्प से बहुत ही जल्दी उन लोगों को ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गया था। एंड ऐसे ही दोनों प्रोड्यूसर एंड परफॉर्मर मिलके एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। एंड नाउ इट इज़ अ रैपिंग टाइम। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।